जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपका जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वह है एलसीएम एंड एचसीएफ। एचडी यादव मैथ से है। एचडी यादव मैथ को हम पूरा करा रहे हैं, एक एक करके पूरा चैप्टर ले रहे हैं और चैप्टर में जो मेन हेडिंग है वो भी ले रहे हैं। मेन हेडिंगों से जो हमारे प्रश्न आ रहे हैं उन्हें भी लगातार किए जा रहे हैं हम। तो अगला जो प्रश्न आज लेके आए हैं, कल हमने कराया था समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न, लेकिन आज क्या लेके आए हैं? आज है विशेष प्रश्न। तो विशेष प्रश्न किस प्रकार होते हैं, आइए देखिए। जो यहाँ पर मैथ में दिया हुआ 51वां सवाल है, वो बोल रहा है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे पाँच, जिसे दिया है कि यहाँ पर लिखा है, दिया है कि 5, 6, 7, 8 से विभाजित करें, विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। यानी जो रिमाइंडर आए हमारा, रिमाइंडर वो कितना आए? 3। यानी शेषफल हमारा कितना बचे? 3 बचे। अगर इन वाली संख्याओं से विभाजित किया जाए, उसमें भाग दिया जाए तो, लेकिन वह 9 द्वारा, 9 से पूर्ण विभाज्य हो। 9 से पूर्ण विभाज्य संख्या हमें ढूंढनी है। ऑप्शन हमारे दे रखे, देखिए ऑप्शन ए है हमारा 1463, बी ऑप्शन है हमारा 1573 और सी ऑप्शन है हमारा 1683, डी ऑप्शन है हमारा 1793। और ये मैं आपको बता दूं, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 26 तारीख 6वें महीना में। आइए सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया, जब ऐसे समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न करते हैं तो समापवर्तियों का, यानी सबसे पहले उन संख्या का क्या लेते हैं हम? एलसीएम। तो एलसीएम ले आएंगे यहाँ पर 5 इंटू 6 तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहीं पर देख ले रहे हैं 2 इंटू 3 होता है, तो 2 के 8 के अंदर ही आ जाएगा 2। तो 8 इंटू 7 इंटू अब जो लास्ट रह गया वो 3। और इस प्रकार जो हम कर लेंगे सवाल, जो इसके जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड लिख लिए। अब क्या हो, वो 9 से भी विभाज्य करनी है और 3 से रिमाइंडर भी बचे, इनसे विभाजित करने पर, इन संख्याओं से, इन 4 संख्याओं से। तो देखिए इनका एलसीएम कितना होगा? 8 7 56 और इधर हो गया 15 और 56 में हम क्या करें? 15 का मल्टीप्लाई करें। 15 छिक्के 90, 90 के 0 हासिल 9 और 15 पन्ना 75, 75 और 9 हमारे कितना हुआ? 84। यानी 840 हमारी जो संख्या रही। 840 में अगर हम 3 कर दें प्लस, तो वो क्या हो जाएगा? इनके द्वारा जब विभाजित करेंगे तो हमारे शेषफल 3 मिलेंगे। तो लेकिन यार 9 से हो जाएगी क्या? 9 से पूर्णतः विभाजित है? देखते हैं, 9 से नहीं जा रही है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस 884 के इस तरह फैक्टर करेंगे कि यहाँ से हमें 9 के गुणनखंड प्राप्त हों। तो इस प्रकार देखिए, 9 इंटू 9 निम 81, यानी 90 का गुणा कर लें तो कितना हो रहा है? 810 प्लस, यहाँ पर के छोड़ दे रहे हैं, 990 प्लस 9 गुणा 90 के प्लस, अब हमारे पास बचा कितना? यानी 30। तो 30 के प्लस 3, ये प्लस जुड़ के रह जाएगा। अब देखिए इस वाले का इतना आंसर, इस के का ऐसा क्या मान धरा जाए कि जो ये वाला कोष्टक 9 से पूरातः विभाजित हो जाए। तो देखिए के का एक मान धरेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 1 30 33 नहीं हो रहा है। के का 2 मान धर के देखते हैं, तो 30 दूनी 60, यानी यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 3 यानी 63, और ये हो जाएगा 63। 9 से क्या? 9 से विभाजित है 63, हाँ 7 में 63। तो मिल गया हमें आंसर। आंसर मिला, के का जो मान है वो 2 है। के का मान क्या है? 2 है। यहाँ तो यहाँ 2 के हो जाएगा प्लस 23। तो बस क्या करना है हमें? जो 840 है उसमें कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, उसमें कर देंगे 3 ऐड। तो देखिए करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? यानी ये कितना हो रहा है? 1680 प्लस 3 करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है 1683। 1683 आंसर निकल के आया। क्या ऑप्शन है हमारे पास? यस, ऑप्शन सी राइट है। यही हमारा आंसर राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया हुआ तो दोबारा से देख लें आप, और वीडियो को आगे पीछे करके देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, सेम। नहीं आया समझ में तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जो हमने किया है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 52वां। 52वें क्वेश्चन की और देखेंगे आप जरा गौर से कि
वह छोटी से छोटी संख्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 18 और 20 और 25 से भाग देने पर हर बार कितना रहे, शेष कितना रहे, रिमाइंडर कितना बचे। यहाँ पर रिमाइंडर बचे हर बार 4 शेष रहे, लेकिन 7 से विभाजित की जाए यानी 7 से डिवाइड की जाए वह संख्या, तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी रिमाइंडर आए 0। रिमाइंडर कितना आए, 0। अगर 7 से विभाजित करने पर 0 आए तो वह संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए दे रखा है 17,004, बी 18,000, सी हमारा ऑप्शन है 18,002 और डी ऑप्शन है हमारा 18,004। 18,004। तो देखिए हल करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छी तरह से। 16, 18, 20 और 25, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी जो 2 का ए है, 5 का ए है गुणज, और ये 9 दूनी 18, यानी 9 यहाँ से मिल गए और 5 चौक 20, तो 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 5 इसी के अंदर चला जाएगा 25 के, 2 इसी के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पर 16 इंटू 2 नहीं, 16 इंटू 9, ये 9 है, 16 इंटू 9 इंटू 25, बड़ी वाली संख्या। अब करेंगे इनका जो हमारा निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है इनका, देखते हैं 1 मिनट। 16 निम्बा 144, 144 में 25 का करेंगे गुणा, तो 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 चौका 100, 100 और यानी 110, फिर 0 हासिल 11, और 25 एकन 25 आ, 25 और 11 यानी 36, यानी तो हमारा कितना हुआ 3,3600 जो आंसर निकल के आया। अब 3600 से आंसर निकल के आया, तो 3600 जो हमारी संख्या होगी इनके द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इन चारों संख्याओं के द्वारा, लेकिन 7 से नहीं होगी, हमें दिखाई दे रहा है। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4। तो क्या करें, 36 के प्लस 4 यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, जो मान आएगा वह के 7 से विभाजित करने वाली संख्या होगी। तो क्या करते हैं यहाँ पर, तो 36 को इस तरह तोड़ लें कि उसमें 7 के गुण जाएं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 7 इंटू, यानी 7 पूरा 35, यानी हमारे पास कितना हुआ यहाँ पर, अगर हम कितने का करें 500 का मल्टीप्लाई करें तो 7 पूरा 35, यानी 3500 हो रहा है, प्लस 35 यहाँ के लिख दे रहे हैं, प्लस जो हमारी जो के है वही आएगा, इसी में से टूटा है ना, तो यहाँ पर आएगा। अब क्या कर रहे हैं कि 100 जो बचा है, 100 के प्लस 4, 100 के प्लस 4 ये अलग कोष्टक में लिख ले रहे हैं, लिख लिया है 100 प्लस 4। तो अब क्या करना होगा हमें, 100 प्लस 4 लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करना होगा हमें कि इस कोष्टक का जो मान आएगा 100 के प्लस 4 का, वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह उसका मान क्या होना चाहिए, जरा देखते हैं। के का मान कितना रखें, के का मान जो हो जाए, यानी ये 1 रखेंगे तो ये 100 ही प्लस 4 नहीं कट रहा है, 2 रखेंगे 204, 204 नहीं आते हैं 7 के पहाड़े में। देखते हैं 703 रखे हैं, 304, यानी 7 चौक 28 नहीं कट रहा है, फिर भी नहीं कट रहा है, 24 होते हैं। 4 रखते हैं 404, यानी 7 35 नहीं कट रहा है। के का मान रख के देखते हैं 5, यानी 504, 504 यानी कट रहा है शायद, 500 से 504 देखते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14, ये कट गया है। यहाँ पर के का मान हमने जब यहाँ पर 5 लिया तो ये हो जाएगा 500 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 504। 504 जब यहाँ पर आया, ये 504 जब आई है यहाँ पर संख्या, तो 7 से भाग दिया तो 7 7 49 यानी 4, और यहाँ पर बचा 1, 7 दूनी 14, ये कट गया। तो यहाँ पर जो 7 के का जो मान आ रहा है 5, उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 में, और प्लस उसमें कर देंगे 4। तो यहाँ पर अलग कर रहे हैं थोड़ा सा, 3600 इंटू 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना होता है, 6 5 30 हासिल 3 और 5 या 15 3 18, ये हो जाएगा 18,000 प्लस 4, तो 18,004 हमारा राइट आंसर है।
18,000 हमारा राइट आंसर है, यही आंसर होगा। दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को, बार बार देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चल रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि ये विशेष प्रश्न है, तो आप जरा देखें ना, 2 बार देखें, 3 बार देखें। और देखिए जो हम आपके लिए छोटा सा एक बेहतरीन सबसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपके लिए कौन सा लें, ये ले रहे हैं 55वां। ये 55वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है। वह छोटी से छोटी संख्या दिया है छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेष रहता है, रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर आता है 0। लेकिन 13 से भाग देने पर वह शेष 7 आता है। 13 से भाग देने पर शेष 7 आता है, तो वह संख्या होगी। ऑप्शन इसके क्या है, अगर हम 13 से भाग दें उस संख्या में तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं 55वें के, 144, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 85, ऑप्शन डी 85। और ये मैं आपको बता दूं एसएससी स्नातक की परीक्षाओं में आया हुआ 2014 की में ये प्रश्न है। देखिए कि यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार मिल रहा है, 4 से ये पूर्णतः विभाजित, 9 से ये पूर्णतः विभाजित है, तो डायरेक्टली 13 से विभाजित करके देखेंगे इन ऑप्शनों को। तो 13 से ये 13 एकन 13, ये तो नहीं हो रही, तो 7 भी नहीं बच रहा है। देखो हो रही है 13 एकन 13, फिर यहाँ पर बचा हमारे पास 14, लेकिन नहीं 7 नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर 36, 13 दूनी 26, 10 बच रहा है। और 85, 13 13 85 ये भी नहीं बच रहा, 7 ऑप्शन नहीं बच रहा है, 7 शेष नहीं बच रहा है। लेकिन 72 को देखें, 13 पंजू 65, और 72 में से अगर 65 को घटाएं, या 65 में कितने जोड़े जाएं, 7 जोड़ दिए जाएं, या 7 ही घटेंगे, बच रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। डायरेक्टली हो गया, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं जल्दी से। आप देख लीजिए, अगर 13 से इसमें 72 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा हमेशा, इनसे कुछ नहीं बचा, इनसे तो 0 बच रहा था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा वो है 56वां क्वेश्चन। देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये 55वां था, ये 55 था। दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो, 31 का क्या हो, गुणज, 31 का गुणज हो, और उससे 31 के मल्टीपल में ही हो, और उसे 15, 24 और 32 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर बचे जो हमारा शेषफल है, रिमाइंडर बचे वो कितना बचे, शेषफल क्रमशः 2, 11 और 19 शेष बचे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि इनका लेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करने होंगे, इनके फैक्टर, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 32, तो खुद 32 है ही हमारा 2 का गुणज। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने ले लिया है, तो हमारे पास निकल के आ रहा है यहाँ से 32 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 एक बार ले लिया कॉमन, और ये 5 ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा 15, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, और 15 × 45, 45 और 3 कितना हुआ, 48, 45 और 3 कितना हुआ, 48। तो हमें मिल गया यहाँ से 480, 480 मिल चुका है हमें। थोड़ा देखिए ऑप्शन में आपको बता देता है, इसके ऑप्शन है, और इसके जो ऑप्शन थे वह ऑप्शन है 2356, ऑप्शन बी है इसके 2387, ऑप्शन सी है इसका 2325, ऑप्शन डी है इसके 2418। अब जो एसएससी में आया हुआ प्रश्न है ये भी, तो अब हमारे पास इतना आ रहा है, लेकिन वह क्या होना चाहिए, 31 का गुणज होना चाहिए, जो अवश्य 31 का गुणज होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कि जो 31 का गुणज बन जाए, ऐसी कौन सी संख्या देखी जाए कि वह 31 हो जाए। तो देखिए एक सिंपल वे में 31 का गुणज होना चाहिए, तो 480 या ओके
2 13, प्रत्येक यहाँ से देखी जाए कि 15 में से 2, 24 में से और 32 में से घटाया जाए तो कितना बचे, यहाँ पर जो बचेगा वो कितना आएगा 13, इसमें क्या आएगा, इसमें भी 13 और इसमें भी जो हमारी संख्या आ रही है वह 13 ही आ रही है क्या, हाँ 12 3 13। तो प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर यहाँ से निकल के आ रहा है वो यहाँ पर 13 होना चाहिए। तो 13 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी जो संख्या निकल के आई 480, उसमें से हमें क्या घटा दें, यानी के का मान क्या घटाया जाए कि वो 13 से इसमें से 13 हो जाए। अच्छा ठीक है। और जब हम इस प्रकार करेंगे जो हम पहले करके आ रहे थे, तो फिर अब 31 का इसमें गुणज करेंगे, 31 के गुणनखंड करेंगे। 31 के गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा, यानी 15 32 था ना ये, तो यहीं पर मिल जाएगा, यानी सही 31 इंटू 15 के प्लस 15 के माइनस के 13। क्यों, ये 32 था, इसमें से एक 15 को हटा दिया जाए तो 31 15 हो जाएंगे, और ये मल्टीपल में प्लस का चिन्ह लगा के यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो कोष्टक बचा है हमारे पास, उस कोष्टक का मान के का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 धर के देख रहे हैं। के का मान पन्ना 75, यहाँ पर 75 के का मान 4 धरा था तो नहीं आया था, पन्ना 75 माइनस 13 करेंगे तो वो 31 का कट जाए, तो यहाँ से कितना बचा 2 और 62। यस 62 कट रहा है, 31 का डबल होता है 62, तो यहाँ से हमें के का मान प्राप्त हो रहा है। तो के का मान यहाँ पर हमने मान लिया 5, तो यहाँ हो जाएगा 75 माइनस 13, 31 इंटू 15 के प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 62, और 62 हमारा कट रहा है, तो यानी के का मान कितना आ रहा है, के का जो मान है वो 5 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा 480 है, 480 इंटू 5 माइनस 13 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के कि 4 0 8 5 40 का 0 हासिल 4 4 पन्ना 20 और 4 24, 24 माइनस 13, 24 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ रहा है, आ रहा है हमारा 2387, जो हमारा राइट ऑप्शन बी है। अगर वीडियो पसंद आए या सवाल समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में जल्दी से।